हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो वीआईटी के एज यू ऑल नो के एग्जाम्स अपने चल रहे हैं। तो कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिजल्ट्स डेट क्या हो सकती हैं या काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या मार्क्स वर्सेस रैंक होगा। तो हम लोग कंप्लीट डिटेल वीडियो पे डिस्कशन कर रहे होंगे। चैनल में पहली बार आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करके रखें और जो भी निंजा की वीडियोस है वो डेफिनेटली देख लो, ताकि तुम्हें अपकमिंग जो भी तुम्हारे शिफ्ट्स हैं उसमें तुम्हारे काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। मेक श्योर इसमें ज्वाइन कर लो, ताकि जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे, जैसे कि किस तरीके से हमें सीक्वेंस ऑर्डर भरना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है, सब कुछ। वैसे तो तुम्हें इस वीडियो में ही काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। फिर भी अगर तुम्हारा कुछ रह गया डेफिनेटली यू कैन कमेंट, है ना। और शेयर जरूर कर लिए और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लिए, ताकि तुम्हें जितने भी ये जब वीडियोस है उसके पीडीएफ जरूर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है ना कि वीआईटी में हमें जैसे हम काउंसलिंग के लिए एंटर करेंगे, एस बी नो कि अब काउंसलिंग भी इनकी 3-4 दिन के अंदर हो जाती है। जैसे कि अगर मानते हैं हम 23 को अपना एग्जाम्स ओवर हो रहे हैं 23 को, तो यू विल फाइंड 26 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। कब आ जाएगा? 26 तक। तो अगर तुम देखोगे 26 के पहले हो सकता है, 25 को रात को भी आ सकता है, तो 26 तक मैक्सिमम तुम देखोगे इसमें रिजल्ट आ जाएगा। जो काउंसलिंग की डेट है, कई बार सोचते हैं कि काउंसलिंग की डेट क्या रहेगी, तो जो काउंसलिंग की डेट आने वाली है वो कब आने वाली है? 28 से। तो लगभग अगर मान लो 26 को अगर आया तो 2 दिन बाद वो स्टार्ट होती है। तो काउंसलिंग के लिए जो अपनी डेट्स आ सकती हैं वो कब आ सकती है? 28 ऑफ दिस अप्रैल, ये है ना। अब देखो क्या क्या सीक्वेंस होता है, क्या क्या हमें ऑर्डर में अरेंज करके रखना होगा। सबसे पहली चीज़ होगी, अगर जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी रैंक आता है, मान लेते 5,000 आया, 6,000 आया या 50,000 आया या 1 लाख आया, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो काउंसलिंग के लिए बैठने के लिए, मतलब वीआईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें 5900 डिपॉजिट करना होता था। 5900 ये पिछले बार भी था, तो आई थिंक कि इस बार भी इतना ही जाना चाहिए 5900। ये 5900 जो अमाउंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड नहीं होगा ये, है ना। तुम चाहे हो मतलब तुम बाद में जैसे तुम्हें सीट अलॉट मिल गई और तुम चाहो नहीं ले भी लेना चाहो, तब भी तुम्हें ये 5900 रिफंड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, तुम्हें 6,000 रुपये पहले लगाने पड़ेंगे। हो सकता है इस बार थोड़ा सा बढ़ के भी आ जाए। अभी वो प्रॉपरली शेड्यूल देंगे, जैसे मान लो कि 23 के बाद वो ना प्रॉपर बताएंगे कितना पेमेंट होगी। वैसे 5900 से थोड़ी सी बढ़ के अगर बाई चांस हो सकता है 6,000 जाता है, बट 5900 मिनिमम आएगी, क्योंकि पिछले बार ही 5900 थी। जब तुम्हारे पास चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस फिल्म का ऑर्डर वाइज तुम्हें देना पड़ता है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे कोई भी तुम सीक्वेंस ऑर्डर में तुम अरेंज कर सकते हो। जो जैसे तुम वीआईटी का पहले वेरोर का कंप्यूटर साइंस भरोगे, है ना, कैटेगरी 1 का, फिर कैटेगरी 2 का, उस तरीके से तुम्हें भरा जाता है। कैसे फिलअप होगा उसकी मैं पूरी चॉइस फिलिंग लिस्ट दे दूंगा तुम्हें, चॉइस फिलिंग की लिस्ट, है ना। तो वो चॉइस फिलिंग की लिस्ट मिल जाएगी, तुम्हारे लिए काफ़ी एक आसान पड़ेगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, ताकि चॉइस फिलिंग में दिक्कत ना जाएगी, है ना। और इसमें तुम्हें मिनिमम जो होता है, इसमें क्या होता है, 25 हमें चॉइसेस देनी होती है। 25 तुम चॉइसेस दे सकते हो। एडवाइस टू फिल इन द मोर देन 25 चॉइसेस, ताकि एक अच्छा तुम्हें, ऐसा नहीं कि 25 से तुम्हें भरना है, 25 एक क्राइटेरिया रहता है, एटलीस्ट तुम्हें 25 तक हमें मिल ही जाएगी, है ना। तुम भरने के लिए 20 भी भर सकते हो, 15 भी भर सकते हो, 40 भी भर सकते हो, 50 भी भर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू। मिनिमम ये क्राइटेरिया कहती है कि 25 तक तुम्हें एटलीस्ट भरना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। अब देखो क्या होता है इसमें, होता क्या है ना कि यहाँ पे ना 2 टाइप की फीस होती हैं, जैसे ग्रुप ए होगा और ग्रुप बी होगा। क्या बोले? ग्रुप ए और ग्रुप बी। मैक्सिमम जो आते हैं वो ग्रुप बी में ही आते हैं। ग्रुप बी मतलब तुम्हारा क्या होगा, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच हो गई, आईटी की ब्रांच हो गई, है ना, ईसी की ब्रांच हो गई, ये सारी की सारी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी वो इसी में कवर होता है। ग्रुप ए में जैसे मान लो सिविल की ब्रांच हो गई, या मैकेनिकल या मेकाट्रॉनिक्स, ये सब इसी में आती है ना, ग्रुप ए वाले में, है ना। मैकेनिकल जैसे मैंने बताया, मैकेनिकल हो गया या इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई या सिविल हो गई, वो ग्रुप ए में चले जाती है। ग्रुप बी में जो हो जाती है वो सीएस, आईटी और ईसी वाली कैटेगरी में चले जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में जाते हो, तो कैटेगरी 1 की तुम फीस देखोगे, जैसे मान लो तुम्हारा कैटेगरी 1 में तुम्हें सीट मिली, अलॉट हुई कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस, तो क्या होगा, तुम्हारे पास 1,98,000 तुम्हारी फीस होगी। तो तुरंत तुम्हें पे करना होगा। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तुम्हें 4 दिन के अंदर तुम्हारा, जैसे मान लो जो भी काउंसलिंग का डेट होगा, तुमने फॉर्म फिलअप किया, उसमें 3 से 4 दिन बस प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। तुमने 5900 लगाया, तुमने चॉइस फिलिंग की, तुम्हारे पास कैटेगरी 1 में मिल गया। अगर तुमने ये पेमेंट नहीं की तो फिर तुम्हें सीधे आउट हो जाओगे, मतलब काउंसलिंग से। फिर तुम्हें बाद में मन किया कि मैं यार फिर से मैं अप्लाई कर देता हूँ, नहीं। तुम्हें जब कैटेगरी मतलब कोई भी तुम्हें सीट अलॉट नहीं हुई तो ऑटोमेटिक तुम चले जाओगे। जैसे मान लो तुमने फर्स्ट स्लॉट में तुमने अप्लाई किया, तुम्हें सीट वगैरह नहीं मिली, तो ऑटोमेटिक तुम सेकंड स्लॉट में अप्लाई कर सकते हो, है ना। बट अगर जैसे मान लो तुम्हें 5900 तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें 5900 तो देना ही पड़ेगा। बिना 5900 के तुम नहीं कर पाओगे। मतलब अगर तुमने 5900 पेमेंट नहीं की है तो तुम फिर तुम ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा मन किया कि यार बाद में अप्लाई कर लें, बाद में नहीं, एक बार तुमने भर दिया तो भर दिया। वो समझ जाएंगे कि ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, क्या बोले, इतने वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, तो वो ध्यान देते हैं इस चीज़ों का। ये
ऐसा ना हो जब भी मन किया आपने भर लिया, नहीं। तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 की तुम यहाँ पे फीस वगैरह देख सकते हो किस तरीके से फीस होती है। कैटेगरी 5 की जो फीस आ जाती है वो करीब समझ लो कि 4,93,000 करीब आती है। 5 लाख के अराउंड तुम समझ लो फीस आती है, सिर्फ फीस ही है कैटेगरी 5 की। और मैंने बताया हुआ कैटेगरी 5 तक अगर तुम्हें चाहिए कंप्यूटर साइंस ही, वो भी VIT वेल्लोर वगैरह का, तो 25,000 तक करीब रैंक लानी पड़ती है ना। लेस देन तुम्हें 25 क्यों नहीं चाहिए। बट अगर यही मैं बात करूँ कि यार कैटेगरी 1 चाहिए तब तो 1,000 के अंदर लाना पड़ेगा। 1,000 के अंदर हो गए तब तो बात बन जाएगी। और दूसरी वाली अगर कैटेगरी चाहिए तो 2,500 के अंदर, कैटेगरी 2 चाहिए तो 2,500 से 3,000 के अंदर तुम्हें होना पड़ेगा, है ना। हाँ ये है कि कैटेगरी 1 में अगर मान लो स्पेशलाइजेशन वगैरह चाहिए तब तो तुम्हें 2-3 हज़ार के अंदर मिल जाता है कैटेगरी 1 में। बट अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांच की बात कर रहे हैं, किसकी, कोर ब्रांच की, तो कंप्यूटर साइंस की अगर कोर ब्रांच की बात करें तो लेस देन 1K में आता है और लेस देन 2.5K से। तो क्लियर हो रही है चीज़ें ये। तो आई थिंक जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी है। देखिए फीस वगैरह हमने दे दी है। ये कैटेगरीज क्या है ये तुम समझ जाओगे। जैसे मान लो तुम फॉर्म फिलिंग करोगे ना, फॉर्म फिलिंग पे ही तुम्हें लिखना पड़ेगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। जब तुम फॉर्म फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तो वहीं पे तुम्हें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 तुम डालोगे। अब जाहिर सी बात है तुम कैटेगरी 1 ही डालोगे, जरूरी तो नहीं तुम कैटेगरी 3 डालोगे। तुम कैटेगरी 3 तो तुम डालोगे नहीं। अब होगा क्या ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास स्लॉट वाइज होगा, जैसे 1 से लेकर 20K तक होगा, ऐसे करके बुलाते हैं वो। 20 से लेकर 40K तक बच्चों को बुलाएंगे, 40 से 60K तक ऐसे करके बुलाया जाता है। ये मैं बताता हूँ भी किस तरीके से। तो ये क्या होगा ना, जैसे मान लो रेंज वाइज बुलाते हैं। जैसे पहले रेंज में बुलाएंगे कि भैया फेस 1, जैसे फेस 1 काउंसलिंग होगी तो 1 से लेकर 20,000 तक की जिसकी रैंक होगी उसको बुलाएंगे। उसके बाद फेस 2, जैसे फेस 1 में ओवर हो गया, मान लेते हैं कैटेगरी 1 भर गया CSC का, तो फिर तुम नहीं भर पाओगे। फिर भर गया तो भर गया, फिर सीट भर गई। जैसे मान लो VIT वेलोर में CSC में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 दोनों भर जाएगा। वैसे तो ये पक्का है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 तो यहाँ पे भर ही जाता है। कैटेगरी 3 भी 1 भर जाता है। अगर फेस 1 की बात करूँ तो मैं CSC में तुम्हें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सब भर जाएगा वेल्लोर का, तो है ना। तो ये वेल्लोर का तो तुम्हारा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 सब भर जाएगा ये। इवन मैं चेन्नई वाले की बात करूँ तो वहाँ पे भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 सब भर जाएगा। तो जो बच्चा जैसे मान लो फेज 2 में जाएगा तो उसको ये दिखेगा ही नहीं ऑर्डर में, तो वो सीधे जैसे कैटेगरी 4 भर रहा होगा या फिर कैटेगरी 5 भर रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुम्हें वो मिलेगा ही नहीं मौका। तुम सोच रहे हो कि अरे मैं फिर से मौका मार लूंगा, नहीं फेज 2 में जाके, नहीं, एक बार भर गई है। तो तुम जब जाओगे तब से मान लो जैसे ऑर्डर रिलीज करेगा ना, तो ये सब लिखा होगा, जैसे लास्ट डे टू पे द काउंसलिंग फी, चॉइस फिलिंग कब होगी, डेट कब होगी, सीट अलॉटमेंट कब मिलेगा, एडवांस फी पेमेंट कब करनी है, लास्ट डे टू बैलेंस द बैलेंस फी, ये सब डेट्स वगैरह लिख के आएंगे। अभी ये 5 फेसेस में होती है। 5वें फेज में हो जाता है, जो 5वां फेज जो होता है जिसमें कि 1 लाख से ऊपर जिसकी रैंकिंग आएगी, 5वां फेज जो होगा जिसमें 1 लाख से ऊपर रैंकिंग आएगी, मोर देन 1 लाख के अबव रैंकिंग आएगी, वो बच्चे कौन होंगे ना, वो बच्चे क्या होंगे ना कि वो उसमें किसी में बैठ ही नहीं पाएंगे। मतलब वेल्लोर और इसमें चेन्नई पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो मोर देन 1 लाख वाले हैं वो वेल्लोर और चेन्नई उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। मतलब तुम उसमें बैठ ही नहीं पाओगे। तुम सिर्फ बैठ पाओगे जो भोपाल वाला रीजन है और या तो AP वाले में, तो तुम भोपाल में बैठ पाओगे या तो AP वाले पार्ट में बैठ पाओगे। वेल्लोर और चेन्नई के लिए तो तुम बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 1 लाख के अंदर, मतलब फेज 5 के अंदर। फेज 1 में तुम देखोगे, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, VIT वेल्लोर का कैटेगरी 1, 2, 3 सब भर जाएगा, CSC IT सब भर जाएगा, है ना। कंप्यूटर साइंस हो गया या IT हो गई, ये सारी ब्रांचेस तुम्हारी फिलअप हो जाएगी। कैटेगरी 4 और 5 बच जाता है। चेन्नई की बात करूँ तो कैटेगरी 1 और 2 तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, है ना। ये क्या समाप्ति होगी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। चैनल के साथ जुड़ते रहो ना यार, ये तो सारी चीज़ें तुम्हें बता दूंगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे तुम्हें एक अप्रोच तुम्हें मिलेगी ना, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर जरूर कर लिए, ठीक है। तो ये फीसेस वगैरह तुम्हें दे दी है, फीस क्या रहेगी, कैसी रहेगी, कितनी फीस है, 4 की कितनी फीस है, 5 की कितनी फीस है, तो डिपेंड अपॉन जैसे काउंसलिंग आएगी तो उसके पहले भी तुम्हारे पास कुछ वीडियोस आएंगे ताकि तुम्हारे से और अच्छी क्लैरिटी हो। फिर भी अगर तुम्हें कुछ चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो तुम डिस्कस कर सकते हो कमेंट के थ्रू। ये अब रिजल्ट्स की डेट क्या रहेंगी, 26 तारीख को, है ना। मैंने बताया 26 अप्रैल तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर बात करें हो सकता है ना 25 के कभी कभी रात को ही आ जाता है, 2 दिन के अंदर आ जाता है इनका, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये, जल्दी जल्दी काउंसलिंग करा के खत्म कर देते हैं ये, है ना। अब हो सकता है कि तुमने अगर एडमिशन लिया बाद में तुम्हारा मन नहीं किया चेंज करने का, तो वो चेंज हो जाता है। वो डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशन पॉलिसीज होती है, उसके बिहाफ पे तुम्हारे सारी चीज़ें हो जाती हैं। डोंट वरी, अगर तुम फीस पे कर देते हो तो ये भी रिफंडेबल होती है। शायद वो लोग कुछ बताएंगे कि 1,000 करीब अमाउंट कटता है और बाकी अक्टूबर सितंबर तक तुम्हें रिफंड मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा पैसा डूब गया, वो सारा कुछ अमाउंट रिफंड हो जाता है। जैसे मान लो तुमने सीट पे, सर हमने तो 5 लाख रुपये पे कर दिया, क्या मेरे को रिफंड मिलेगा? हाँ, रिफंड अमाउंट मिलता है। हाँ, हॉस्टल का अमाउंट वो लोग काट लेते हैं। जब तुम जैसे हॉस्टल बुकिंग करोगे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का अमाउंट काट लेते हैं। फीस वगैरह का अगर तुम अक्टूबर तक भी तुम कराते हो तब भी तुम्हें फीस जो हो जाती है वो रिफंडेबल होती है। तो डोंट वरी, है ना, ऐसा मत सोचना कि फीस रिफंडेबल नहीं होगी, फीस रिफंडेबल हो जाएगी। बट हाँ, जो तुम अप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो इसमें बैठने की दे रहे हो 1500, वो मैंने तुम्हें बताया कि नहीं मिलेगा ये।
₹5900 नहीं कटेगा, इसमें बस 1000 रुपये कटता है। जैसे मान लो 5 लाख है तो उसमें 1000 रुपये कट जाएगा, बाकी तुम्हें रिफंड मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डेट आती है। जैसे अक्टूबर की डेट आई या डेट क्या आई वो मैं पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें बता दूंगा। हर साल पॉलिसी चेंज हो जाती है, जैसी पॉलिसी आएगी तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी तुम निष्फिक्र रहे, तुम्हें बस पार्टिसिपेट करना है। एक प्लान भी ऑप्शन रहता है ना, ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, तो प्लान भी हमारे लिए बढ़िया एक ऑप्शन होना चाहिए। उसमें थोड़ा सोचना नहीं है इसमें। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी खासी आ रही है, लेस देन 20 की आ रही है, तो डेफिनेटली तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। 20 की क्या 40 की भी इवन आ रही है तो तुम्हें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अब आती है कि कितना हमें रैंक वगैरह चाहिए थी, तो मैंने तुम्हें बता दिया था CSC अगर कैटेगरी 1 में चाहिए अपने को, तो मैंने बताया 1000 के अंदर, और इसमें क्या होगा 3000 के अंदर। देखिए 2,500-3,000 बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है बल्कि फ्लक्चुएट भी हो गया। ये तुम्हें बस एक रफ आइडिया है ना। ये 2800 के अंदर, ये 9000 के अंदर, ये 8000 के अंदर, 11,500 के अंदर, 14,000। ये देखो मैंने बताया था, ये तुम्हें कैटेगरी 1 2 3 तुम्हें समाप्त होते हुए मिलेंगे। 1 2 3 भर जाएगा जो फर्स्ट वाला फेज होगा, और यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे दोनों भर जाएंगे। बाद में तुम्हें 3 4 5 का मौका मिलेगा। तो कोशिश करना है कि 20,000 के अंदर अपने को बढ़िया तरीके से तैयारी करके जानी, 20,000 की, है ना। तो मेक श्योर जो पुराने वीडियोस है उसको देख लो, मॉक टेस्ट वगैरह देखे जाओ। जिनका हो गया अभी बता दिए जरूर कि कमेंट में कि सर हमारा ये था, हमने 17 को पेपर दिया था, 18 को पेपर दिया था, है ना। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, अरे वो जो निगेटिव वाला आजकल बड़ा रायता फैला रहे लोग, तुम्हें बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं तुम्हें कि सर अगर हमें ज़्यादा निगेटिव मार्किंग कर देंगे, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है हमारी रैंक वगैरह कम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कहीं पे भी VIT के पॉलिसी में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो उस चीज़ों पे निष्फिक्र रहिए, है ना। कई बोलेंगे कि कई लोग की जैसे मान लो कि वो पैसे की इनकम देने के बाद रैंक रिलीज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता रैंक वगैरह। तुम उस चीज़ में निष्फिक्र रहे, तुम बस पढ़ाई करते रहे। डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को मत तुम इससे जो पढ़ो, मैं तो ये कहूँगा तो इन सब चीज़ों पे मत पढ़ो। बाकी अगर मार्क्स की बात करें, देखिए मार्क्स तो लोग रिलीज़ नहीं करते। फिर मैं बताना चाहूँगा अगर तुम 110 प्लस, जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी कहा 110 प्लस जाते तो बहुत ही बढ़िया स्कोर कहलाता है। 110 प्लस में निष्फिक्र रहोगे। फिर 90 प्लस में भी एक अच्छा स्कोर कहलाता है, तो 90 प्लस भी तुम्हारा अगर जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया। फिर तो ये समझ लो कैटेगरी 2 तक तो एटलीस्ट तुम्हें मिल जाना है। कैटेगरी 1 तो नहीं, कैटेगरी 2 तो मैं कहूँगा हाँ CSC जरूर मिल सकता है, क्या है ना। 90 प्लस में अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा होगा। देखिए अगर तुम्हें मान लो कि हमें जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तक आ जाए अपने पास, तो 30 मतलब समझ लो 35 प्लस अगर नंबर लेके आ रहे होगे, 35 प्लस, तो ये समझ लो कि तुम्हारा 35 करीब नंबर लेके आ रहे होगे, तो 20,000 करीब रैंक बन रही होगी 35 प्लस में। 35 से कम स्कोर आ रहा होगा फिर तो नहीं बात बनेगी। और 35 नंबर लाना बहुत आसान है यार, नेगेटिव भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम अगर मान लो तुक्के भी मान लो ए ऑप्शन भी लगा देते हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारे 25-30 नंबर तो ऐसे ही तुम्हारे पर बन जाते हैं। तो डेफिनेटली नो नीड टू वरी यार 25 सही रहेंगे 90 गलत होंगे, तो उस पर कहीं पे ये मेंशन नहीं है ये। तो उस चीज़ में निष्फिक्र रहो, क्योंकि लिखा ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो तुम्हें टेंशन फ्री रहना है। हमें बस क्या करना है, पूरे ऑप्शंस को हमें मार्क करके आना है। कहीं पर लिखा हो तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँ। अब देखिए मैंने तुम्हें क्या किया, देखिए काउंसलिंग के बारे में डेट बता दी, निष्फिक्र रहना। 28 तारीख को रहेगी। रिजल्ट्स की डेट 26 तारीख बताइए, बट देखना 25 की रात को भी आ सकता है, बट 26 ये मैक्सिमम तुम मान के चलो। काउंसलिंग में कैसे कैसे प्रोसीजर होगा ये तुम्हें बता दिया। 1500 फीस होगी। वैसे फीस हो जाती है 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख और 5 लाख, इस तरीके से हमारी फीस आती है। CSC की बात करें, है ना। तो डेफिनेटली मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं। अब क्या करना है, बस मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि तुम्हारे पास जो भी काउंसलिंग की प्रेफरेंस ऑर्डर है वो तुम्हें भर देना है ना। बाकी जो भी तुम्हें रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली डू कमेंट। चले मिलेंगे, मजा आएंगे। टिल दैट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय।